Hare Krishna. Welcome to Krishna tutorial. Once again, I'm here with a new chapter for revision for annual examination from history. So the chapter is Medieval India, the Cholas. इसका हम क्विक रिवीजन करेंगे जो जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे और इसको अच्छे से लेकिन बहुत ही ब्रीफ में समझेंगे क्योंकि ये रिवीजन है ना कि डिटेल चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं हम और देखते हैं। सो मेडिएवल इंडिया, द चोलास, तो द सदर्न पार्ट ऑफ द इंडियन पेनिनसुला, yes, the southern part of the Indian peninsula, and that also especially beyond Krishna river. So ये जो पार्ट हमको दिखाई दे रहा है, ये सारा पार्ट that was coming in the that was inhabited by the people called Dravidian, yes. So Dravidians, इस साइड जो नॉर्दर्न प्लेन्स में लोग रहते हैं उनको हम आर्यन कहते थे, और जो साउथ में थे उनको द्रविडियंस कहते थे। ओके, एंड द चोला एम्पायर वाज अराउज इन द 9th सेंचुरी। और ये कब की बात है? तो 9th सेंचुरी की बात है। यस, 9th सेंचुरी में जो चोला एम्पायर है वो राइज किया और वहाँ पे बहुत ज्यादा इसका ये फेमस हो गया। ओके, द चोला डेवलप powerful navy which enabled them to develop India's sea trade in the Indian Ocean and to conquer Sri Lanka and Maldives। तो ये लोग बहुत ही स्ट्रांग थे, दे वर वेरी स्ट्रांग, और ये लोग अपनी स्ट्रेंथ को प्रूव भी करना चाहते थे। सो दैट इज वाई दे डिड द नेवल एक्सपेडिशन ऑल्सो। और वहाँ पे इसी वजह से क्या हुआ कि ये बहुत ज़्यादा फेमस हुए। इन्होंने ट्रेड भी शुरू किया चाइना, साउथ चाइना से, और वी कैन से द मालदीव से, श्रीलंका को भी कॉन्कर किया। ओके, ओके, सो हाउ डू वी नो दिस? कैसे हम लोगों को पता कैसे चल रहा है कि ये क्या क्या हुआ नहीं हुआ? तो हमने हिस्ट्री इतने दिनों से पढ़ा तो इसको पता ही है कि सबसे पहले हम देखेंगे इनके सोर्सेस के बारे में कि सोर्सेस क्या कहते हैं इनके। कैसे पता चलेगा क्या सोर्सेस है चोला किंगडम को जानने के लिए? तो उसके लिए हम पहले देखेंगे इंस्क्रिप्शंस। यस, उस समय तक लोग लिखने पढ़ने लगे थे, तो ये लोग भी इन्होंने भी शुरू किया। और इंस्क्रिप्शन की जो प्रथा थी, दैट वाज कंसीव बाय हुम? राज राजा फर्स्ट। दैट वाज द राज राजा फर्स्ट, एक ही बहुत ही इम्पोर्टेंट रूलर हुए थे चोला किंगडम के। उन्होंने ये शुरू किया इंस्क्राइब करने के लिए, इंस्क्रिप्शंस बनाने के लिए। इसके ऊपर जो भी अचीवमेंट होते थे रूलर्स के, या फिर जो भी डिसीजन लिए जाते थे या ऑर्डर होते थे, और कोई भी ऐसा इम्पोर्टेंट चीज होता था तो वो उस पे उसको नोट कर दिया जाता था। तो इंस्क्रिप्शंस बहुत तरह के थे, जिसमें से ये एक कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन था। ये कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन से ग्रांट है, जिसमें बहुत सारी ऑर्डर्स होंगे, लॉज होंगे, या किंग के जो अचीवमेंट है, किसी किसी कंट्री को, किसी स्टेट को उसने कॉन्कर किया, कोई वॉर में जीता, ये सारी चीजें इसके ऊपर लिखी हुई होती थी। तो ये जो कॉपर प्लेट इंस्ट्रक्शन है, इसमें जो था, इसमें 13 प्लेट्स थे। ये एक एक कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन बहुत सारे थे, बट इसमें से ये एक जो था जिसमें 31 कॉपर शीट्स थे। 31 कॉपर शीट्स से पतले पतले शीट्स बना के, जैसे हम पेजेस होते हैं उसी तरह से ये 31 कॉपर शीट्स थे। और इनकी जो भाषा थी, जो इनका लैंग्वेज था, वो लैंग्वेज कैसा था? तो दैट वाज संस्कृत। इस संस्कृत लैंग्वेज में लिखे हुए होते थे। ओके, और भी बहुत सारे इंस्क्रिप्शन थे जिसके बारे में हम अभी देखेंगे इसी वीडियो में। तो आगे देखते हैं हम कि आगे कैसा था। तो ये कॉपर प्लेट ग्रांट्स एक तो हो गया। दूसरा जो हमारा था, दैट वाज, ये हम देख सकते हैं यहाँ पे, इसको हम बोलेंगे क्या? ये हमारा जो था, जैसे कि स्टोन, दैट वाज द स्टोन। ये स्टोन के ऊपर था, तो ये स्टोन इंस्क्रिप्शन था। यस, स्टोन इंस्क्रिप्शन भी कहीं 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 पे पत्थरों पे लिखवा दिया गया, या कुछ इंपॉर्टेंट कार्विंग करवा दी गई, ऐसे कुछ पिक्चर्स बनवा दिए गए। सो दैट वाज आल्सो काइंड ऑफ सोर्स टू नो अबाउट द चोला पीरियड। ओके, इसमें बहुत सारे ऐसे जगहों पे होता था कि किंग के बारे में उनका प्रेज किया जाता था, उनकी बहादुरी की चर्चे किए जाते थे।
तो इस तरह से स्टोन्स इंस्क्रिप्शन भी मिलेंगे हम लोगों को। एंड देन दिस इज द वॉल इंस्क्रिप्शन, वॉल इंस्क्रिप्शन, यस। और ये वॉल कहाँ होते थे? तो ये कहीं भी कोई मॉन्यूमेंट हो, पैलेस हो या फिर टेम्पल हो, टेम्पल के वॉल्स पे भी इस तरह के लिखे हुए होते थे। जैसे इसमें हम आगे पढ़ेंगे बृहदेश्वर टेम्पल तंजौर। सो उसके वॉल पे भी बहुत सारी चित्र बने हुए हैं और बहुत सारे इंस्क्रिप्शन लिखे हुए हैं। तो वो सारे चीजें बताते हैं कि किस राजा ने बनवाया, क्या क्या उस समय का किस तरह का लाइफस्टाइल था, क्या रूल्स थे, रेगुलेशन थे, एवरीथिंग इज डिस्कस्ड इन दिस, लाइक लिखा हुआ है, जो कि सोर्स है उस समय को जानने का। इसी में एक इम्पोर्टेंट इंस्क्रिप्शन आएगा जो कि है हमारा, यहाँ पे हम देख सकते हैं दैट इंस्क्रिप्शन, ये ऑफ परांतक चोला, रेफरिंग टू द रेगुलेशन ऑफ कॉन्टेक्टिंग लोकल इलेक्शन इन द विलेज। तो ये विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है। दिस इंस्क्रिप्शन इज फॉर द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, यस। और इसको हम क्या कहते हैं कि इस इंस्क्रिप्शन को हम किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये हमारे जो राजा थे परांतक, लाइक चोला किंगडम के ये राजा थे, दूसरे बहुत ही इंपॉर्टेंट राजा, दैट वाज परांतक। उन्होंने ये ऐसा इंस्क्रिप्शन बनाया था जिसमें विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखा हुआ है कि किस तरह से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का इलेक्शन होता है और किस तरह से वहाँ के लोग एडमिनिस्टर करते हैं अपने आप को, इसके बारे में लिखा हुआ था। ये एक लेडन ग्रांट है। ये लेडन ग्रांट इसलिए है क्योंकि हॉलैंड के लेडन म्यूजियम में इसको रखा हुआ है, इसलिए लेडन ग्रांट है। और दिस इज लाइक द ऑर्डर, ये एक ऑर्डर डिक्री पास होता था किंग के द्वारा, ये ऑर्डर इसी रूप में बनता था। तो ये वो इंस्क्रिप्शन है जिसको ये जो हमने पिक्चर में देखा, इसे परांतक, ये भी परांतक जो राजा थे उस समय के उनका हुआ है। और इसके बाद इसी तरह का बहुत सारे इंस्क्रिप्शन पराकेसरी दैट उत्तम चोला ने भी करवाया था। तो ये दीज आर द इंस्क्रिप्शंस which are the great source of great source to know about the Chola kingdom. Okay, इसके बाद क्या है कि जो इसके बाद का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, दैट इज द टेम्पल। उस समय बहुत सारे टेम्पल्स बने और दैट टेम्पल द्रविडियन टेम्पल वाज ऑफ द डिफरेंट टाइप। ये जो स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं, इस तरह का अगर आर्किटेक्चर होता था तो इस तरह के टेम्पल को हम क्या कहते थे? द्रविडियन टेम्पल कहते थे। इसका एक बहुत बड़ा गेट होता था, ये पूरा बहुत बड़ा गेटवे होता था। इस गेटवे को हम क्या बोलते थे? इसको हम गोपुरम बोलते थे। इस गेटवे को हम बोलते थे गोपुरम। यस, ये गेटवे जो होता था गोपुर, बहुत ही ग्रैंड टेम्पल बनाया जाता था। इस टेम्पल, ये जो बृहदेश्वर टेम्पल है, ये राजराजेश्वर टेम्पल भी बोलते हैं इसको, क्योंकि राजा फर्स्ट ने इसको बनवाया था। ओके, एंड देन दिस इज इन तंजौर, तो उनकी वो कैपिटल था। और इसका यही मतलब हाउ टू रिकग्नाइज, हाउ टू आइडेंटिफाई और डिफरेंशिएट द टेम्पल, लाइक आर्यंस का टेम्पल हो या फिर द्रविडियंस का टेम्पल हो या नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में, तो ये गोपुरम होगा और इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होगा। इसमें और क्या होता था? तो इसमें ये विमान, वी कैन सी, ये पूरा का पूरा यहाँ से मैसिव स्ट्रक्चर जो है ये विमान है, जिसकी ऊंचाई लगभग 66 मीटर है। और इस विमान के ऊपर, ये ऊपर हम देख सकते हैं, ये एक ये मेनली यही विमान है। ओके, सो ये विमान के ऊपर का जो हिस्सा था ये कितना है? 6 मीटर। ओके, और ये लगभग एक ही स्टोन का बना हुआ है और ये 80 टन का है। दिस इज ऑफ 80 टन, 80 टन, अंडरस्टूड एवरीवन? ओके, सो दिस इज लाइक, ये तंजौर में है और इसको किसने बनाया है? राजा फर्स्ट ने बनाया है। तो ये पूरा विमान है और ये विमान का टावर है। और ये जो टावर ही है यही सिर्फ कितने मीटर का है? 6 मीटर हाई है, 7.6 मीटर। एंड इसकी जो हाइट है 7.6 मीटर और ये 80 टन का है। तो यहाँ से मैं भी ना दिख रहा हो, इसको थोड़ा छोटा करते हैं। अच्छा, ये 80 टन का है और ये पूरा का पूरा जो विमान का स्ट्रक्चर है वो 66 मीटर हाई है। ओके, दिस इज द टेम्पल। ये जो टेम्पल में कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते थे वो, मतलब
टेम्पल के अंदर वो हम देख ले, तो जहाँ पे डिएटी को रखा जाता था, जहाँ पे गॉड या गॉडेस को रखा जाता था, उसको हम बोलते थे गर्भगृह। तो ये है गर्भगृह। वी कैन सी दिस इज द टेम्पल डिवोटेड टू लॉर्ड शिवा। तो ये लॉर्ड शिवा का है, जो कि मोनोलिथिक रॉक से बना है, मतलब एक ही रॉक से बना है। और इस रॉक की 8.87 मीटर इसकी हाइट है। और बड़े से रॉक से, एक रॉक से ये जो है शिवलिंग बना हुआ है। ओके, एंड देन ये है हमारा, ये जहाँ पे प्रेयर होता था उसको क्या कहा जाता था, मंडप। तो दिस इज द मंडप। ओके, और इसको नंदी मंडप भी बोला जाता है, नंदी पवेलियन भी बोला जाता है। तो ये है उसका। ओके, यहाँ पे इसमें बहुत सारी चीजों का जिक्र हुआ है। और इस पूरे टेम्पल को बनाने में 1,30,000 टन ऑफ ग्रेनाइट का यूज किया गया है। So these are some important information regarding the Brihadeshwar temple, and that is the Ashtadikpalakas, means there are the we can say the guardian of 8 directions। आठों डायरेक्शन के अगर हम डिवाइड करें डायरेक्शन को, तो यहाँ नहीं मैं करती हूँ, कहीं और करती हूँ। यहाँ पे अगर डायरेक्शन हम लोग डिवाइड करते हैं, तो वी नो द 4 डायरेक्शन ओनली। सो दिस, यस, नॉर्थ साउथ, this is north, south, east and west. But when we'll further divide this, so now it will become 8 direction। ये हमारा नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, ये हमारा नॉर्थ साउथ हो जाएगा, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द नॉर्थ वेस्ट, एंड दिस इज द नॉर्थ, ये हमारा क्या हो गया, साउथ वेस्ट। दिस इज द साउथ वेस्ट, और दिस इज द साउथ ईस्ट, नॉट नॉर्थ ईस्ट, दिस इज द साउथ ईस्ट। सो ये हमारा 8 डायरेक्शन हो जा रहा है। तो इसके ये इतने गार्डियंस दिखाए गए हैं, जो जो यहाँ पे भगवान लोगों की फोटो मूर्तियां हैं, उन जो इन ऑल 8 डायरेक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, सो दिस इज द ऑल थिंग अबाउट द बृहदेश्वर टेम्पल। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे इंस्क्रिप्शन है वॉल के ऊपर, बहुत सारे चीजों के बारे में लिखा हुआ है। उसमें ज्वेलरीज, इंपॉर्टेंट ज्वेलरीज के बारे में भी लिखा हुआ है, डिफरेंट काइंड ऑफ ज्वेल्स यूज्ड इन द चोला पीरियड, कौन कौन से ज्वेल्स यूज होते थे। इसमें 23, ओके, 23 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्स, नॉट 24, इट इज 23 टाइप्स के पॉल्स के बारे में लिखे हुए हैं। और इसमें करीब 11 वैरायटीज ऑफ रूबीज के बारे में लिखा हुआ है, रूबी स्टोन के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, and this is one of the few temples that have the Ashtadikpalika, that is the guardians of 1 8 directions, the idol। आठों डायरेक्शन के जो आइडल हैं, और आठों डायरेक्शन में आइडल रखे हुए हैं। So this is all about the Brihadeshwar temple। I believe everybody is understanding। Now we'll see the Chola ruler। स्टार्ट करेंगे तो चोला के जो रूलर थे, जिन जो फाउंडर थे, so the founder was the founder, विजय आल्या। विजय आल्या वॉज द फाउंडर। उसके बाद आदित्य फर्स्ट हुए, और उनके इनके जो ग्रैंड सन थे, ग्रैंड सन जो इम्पोर्टेंट रूलर है, उनके बारे में दैट वाज द परांतक। परांतका, okay, he was the grandson of whom, grandson of Vijayalaya, and he was very good ruler, and he expanded his territory। Okay, Paranta, he became the king and he conquered Madurai and defeated the Pandyas। इन्होंने ही पांड्या को क्या किया था, क्योंकि साउथ इंडिया में तीन तीन डायनेस्टीज थी, चोला किंगडम था, चेरा था और पांड्या था। तो परांतक ने पांड्या किंगडम को क्या किया था, हराया था। ठीक है, इसके बाद जो हुए कुछ और राजा हुए, लेकिन उनके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट हुए, ये बीच में बहुत सारा गया था और यहाँ पे मैंने पूरा दे दिया है। परांतक के बाद गंधादित्य हुए थे, अरण्या चोला हुए थे, सुरेंद्र चोला हुए थे, उत्तम चोला, एंड देन हुए थे राज राजा फर्स्ट। सो ही वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और इनके जो सन थे राजेंद्र चोला। सो राजेंद्र Chola, they are the most important rulers of the Chola dynasty, and many rulers are there. So here are the, like all the rulers I have given here, but these are the important rulers, Vijay Alya, Parantak, Raj Raja first and Rajendra Chola। इनके बारे में ही हमें जानना है। ओके, सो विल सी वन बाय वन। पहले हम क्या देख लेंगे कि
अच्छा, तो ये तो हमारे राजा के बारे में हो गई। तो राजा फर्स्ट जो थे, ही वाज अ ब्रिलियंट जनरल एंड कैंपेन इन मेनी डायरेक्शन। ही अटैक द किंगडम ऑफ द पांड्यास। इन्होंने भी पांड्यास और चेरास को हराया था। ओके, और मैसूर को कॉन्कर्ड कर लिया था। किसने? राजा फर्स्ट ने। राज राजा फर्स्ट में इन्होंने मैसूर को भी जीता हुआ था। ओके, और पांड्या और चेरास को भी हराया था। ही अनेक्ट द पार्ट ऑफ डेक्कन एंड वेरन वेंगी। वेंगी नाम से यहाँ पे इसमें है कि नहीं, वेंगी वेंगी राज्य को भी इन्होंने हराया होता और अपने आप राज्य में मिलाया था। देन इन्होंने ओवरसीज भी किया था, लाइक श्रीलंका को जीता था, मालदीव को, आइलैंड को जीता, एंड दैट इज फॉर प्रूविंग इट्स सुपरमेसी कि वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके, इनके बाद जो थे हमारे राजेंद्र और राजा फर्स्ट ने क्या किया, राजराजेश्वर टेम्पल यानी बृहदेश्वर टेम्पल भी बनाया। ओके, दैट वाज सिचुएटेड इन तंजौर। तंजौर को कैपिटल किसने बनाया था? तो दैट वाज डन बाय विजय आल्या। विजय आल्या ने तंजौर को कैपिटल के रूप में बनाया हुआ था। ओके, बिकॉज ही वाज द फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी, सो ही मेड द कैपिटल Tanjore. Okay. Now we'll come to the Rajendra Chola, and he took the title of Gangai Kond और गंगाई कोंड चोलपुरम। ये क्यों ऐसा हुआ? तो ये क्योंकि मैं यहाँ पे थोड़ा सा इमेज को बड़ा करके आपको दिखाती हूँ। क्योंकि ये इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ से वो जाके ये पाल, यू कैन सी, यहाँ ये वेस्ट बंगाल है, और ये वेस्ट बंगाल को उन्होंने हराया था खुद जाके। ही ओनली लेड द आर्मी एंड ही डिफीटेड द महिपाल। यहाँ पे किसका राज था? तो यहाँ पे महिपाल का राज था, और उन्होंने जाके महिपाल को हराया था। यस, सो दैट इज व्हाई ही took the title of Ganga Konda, okay, because he crossed the Ganga river and did that. That is why, and he brought the Ganga water also to his capital, his state. You see, that is why he took the title of Ganga Kond, और अपने कैपिटल का नाम चेंज करके उन्होंने क्या रख दिया? गंगा कोंड चोलपुरम। ओके, गंगा कोंड चोलपुरम। और यही नहीं, ये सिर्फ उन्होंने किया, उन्होंने एक और भी काम किया था कि ये वी कैन सी हियर, दिस इज द मैप, वी कैन सी। यहाँ पे क्या था कि इंडिया का जो ट्रेड था वो साउथ चाइना से था और इधर एशिया से भी था, और वो ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का से इधर जाता था। ओके, बट यहाँ बीच में जो थे वो श्री विजय नाम का एक किंगडम ऑफ श्री विजय था। दैट वाज द रूलर ऑफ इंडोनेशिया। ये इंडोनेशिया बीच में आता था, जिसकी वजह से यहाँ से जाने में, तो इसकी वजह से क्या होता था कि that he was creating trouble for the people who were going for the trade। तो इनको राजेंद्र चोला ने हराया, और यहाँ से जो ट्रेड है उसको बहुत ज्यादा आसान किया। आई बिलीव एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग इट प्रॉपरली। ओके, सो नेक्स्ट विल सी चोला एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। तो चोला एडमिनिस्ट्रेशन, द चोला किंग जो था वो सुप्रीम था। तो जो भी मतलब वॉट एवर डिसीजन वॉज टेकन बाई हिम ओनली। तो दैट वाज द कंडीशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद जो था, जो पूरा चोला किंगडम था वो मंडल्स में डिवाइडेड था। मंडल्स यानी प्रोविंसेस में डिवाइडेड था, और प्रोविंसेस को फिर से डिवाइड किया गया था, जिसको वालानाडु, और उसको फिर से डिवाइड किया गया, उसको नाडु बोलते थे। तो प्रोविंसेस वी कैन से आज की डेट में अगर बोला जाए तो ये स्टेट्स था, और नाडु जो था ये डिस्ट्रिक्ट था। यस, दैट वाज द डिस्ट्रिक्ट्स, एंड वालानाडु एंड नाडु वाज द ब्लॉक। और हर प्रोविंस में एक गवर्नर होता था। ये जो प्रोविंस था ये किसके द्वारा रूल होता था? दैट वाज रूल बाय द गवर्नर। और ये गवर्नर और कोई नहीं होता था, ये प्रिंस होते थे। ओके, ये राजा के घर से बिलोंग करते थे। दे वर द इम्पोर्टेंट पर्सन, दे वर द प्रिंस हु वर लुकिंग फॉर दैट प्रोविंसेस और मंडलास। ओके, सो दैट वाज द criteria for the local सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट। इसके बाद वहाँ पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी था। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लाइक पीपल वर एबल टू रूल देमसेल्फ। उनको किसी और पे डिपेंडेंट होने की जरूरत थी। जो विलेज से वेरी सेल्फ सफिशिएंट थे, और इनको रूट लेवल से रूल किया जाता था। जैसे इसमें विलेज में अगर जाए तो सब चीज वहाँ पे बहुत ही ऑर्गेनाइज था। विलेज में 3 असेंबली थी विच आर वेरी इम्पोर्टेंट, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो एक असेंबली का नाम था उर, और उर जो था वो कॉमन लोगों का था,
जो मतलब वहाँ पे जो लैंड थे वो कॉमन पीपल से बिलोंग करते थे या कॉमन पीपल का लैंड था, तो उन लोगों ने एक असेंबली फॉर्म की थी जिसको उर बोलते हैं, जिसमें कॉमन पीपल पार्टिसिपेट करते थे। दैट इज ओके, दैट फॉर द कॉमन पीपल असेंबली इट वाज। देन दूसरा था ब्राह्मीण। ब्राह्मीण मतलब कि ये स्पेसिफिकली फॉर ब्राह्मण्स था। तो अगर स्पेशली जो ब्राह्मण के लैंड थे उनके लिए असेंबली बनी हुई थी, उसके टैक्सेशन और एवरीथिंग के लिए। और तीसरा जो था वो नगरम था, जो कि स्पेसिफिकली मर्चेंट्स के लिए था। तो ये 3 तरह के असेंबलीज थे जिसको हम मैं बता दूं, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट कैन कम इन द एग्जाम। ओके, उर, सभा एंड नगरम। ओके, नाउ इसके बाद जो है हम देख लें कि क्या होता है। इसके बाद है टेम्पल। यस, तो टेम्पल के बारे में बताया। टेम्पल वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चोलास। यस, इट वाज लाइक इट हैज ग्रेट आर्किटेक्चर। ओके, इतना बृहद टेम्पल बना हुआ है एंड दिस इज अ ग्रेट सोर्स फॉर नोइंग द चोला किंगडम। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें थी टेम्पल से एसोसिएटेड। पहले टेम्पल के पास बहुत सारा लैंड होता था। यस, द लैंड वाज गिवन टू टेम्पल। और कहीं कहीं पे अगर लैंड नहीं दिया जाता था तो ये लैंड का जो टैक्स होता था वो टेम्पल को दिया जाता था या रेवेन्यू दिया जाता था। ओके, सो द टेम्पल वाज ऑलरेडी वेरी रिच। तो टेम्पल रिच था, इससे टेम्पल क्या करता था कि टेम्पल बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करता था, बिकॉज द टेम्पल हैड सो मच लैंड। तो लैंड पे काम करने के लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत होती थी और उसके लिए वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता था। और जो लोग एम्प्लॉय थे उनके लिए वो हर तरह की सुविधाएं भी प्रोवाइड कराते थे, लाइक शेल्टर था, फूड की सुविधा थी। सो एवरीथिंग वाज डन इन अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड वे। ओके, दे वर डूइंग द वेलफेयर वर्क फॉर द एम्प्लॉय जो वहाँ पे काम करते थे या और भी जो भी थे। द टेम्पल वाज द सेंटर ऑफ एजुकेशन ऑल्सो। यस, सो जो स्कूल, अलग से स्कूल्स नहीं थे, वो स्कूल्स वहीं वहाँ पे टेम्पल के अंदर मंडप में या कोर्टयार्ड में चलाए जाते थे। वहाँ पे जो टीचर होते थे वही प्रिस्ट वगैरह होते थे। एंड जो एजुकेशन का जो लैंग्वेज था, दैट लैंग्वेज वाज व्हाट, द लैंग्वेज वाज संस्कृत। ओके, तो संस्कृत था, संस्कृत वी कैन से, और संस्कृत के साथ साथ तमिल भी था। ओके, देन हॉस्पिटल्स की भी व्यवस्था कौन करता था? टेम्पल ही करता था। सो टेम्पल वाज ऑर्गेनाइजिंग द हॉस्पिटल्स ऑल्सो। टेम्पल को जो दान दिया जाता था उसको देव दान कहा जाता था या देव दया कहा जाता था। सो पीपल वर डोनेटिंग समथिंग टू टेम्पल, दैट वाज नोन एज द देव दान और देव दया। ओके, सो एवरीबॉडी इज अंडरस्टैंडिंग आई बिलीव। नाउ रेवेन्यू। तो रेवेन्यू कैसे कैसे आता था? तो रेवेन्यू एक डायरेक्ट टैक्स होता था। ओके, जो लैंड के ऊपर लिया जाता था। यह टैक्स कैसा था? ये लैंड का टैक्स था, मतलब किसी के पास इतना लैंड है तो उसका टैक्स डायरेक्टली दे देना है। देन इस पे जो प्रोड्यूस होगा, उस प्रोड्यूस पे भी, जो प्रोडक्शन होगा उस प्रोडक्शन पे भी टैक्स लिया जाता था। एंड टैक्स ऑन ट्रेड, जो लोग मर्चेंट्स थे और ट्रेड करते थे वो टैक्स ट्रेड पे भी देते थे। टैक्स का कुछ पार्ट जो था वो राजा को दे दिया जाता था। यस, दैट वाज गिवन टू द किंग। एंड ऑल द पार्ट्स, रिमेनिंग पार्ट जो था, रिमेनिंग, यस, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द टैक्स जो थे या इनकम जो भी था वो वेलफेयर काम में लगाया जाता था। यस, वहाँ पे जो भी काम होता था, जैसे कि वेलफेयर का काम में क्या आ सकता है? वेलफेयर के काम में अगर रोड बनाना है, यस, या टेम्पल बनाना है, यस, और समथिंग लाइक द कुछ और कॉमन काम करना है या एजुकेशन पे कुछ खर्चा करना है, तो दे वर डूइंग दिस काइंड ऑफ थिंग। इसका बहुत सारा पार्ट जो था वो वेलफेयर के लिए यूज कर लिया जाता था। ओके, देन इसके बाद हम देखेंगे चोला आर्ट के बारे में। तो चोला आर्ट जो था दैट वाज फैबुलस, बहुत ही अच्छा आर्ट था। लाइक वी कैन से द टेम्पल, सच ए नाइस आर्किटेक्चर वी कैन सी एट दैट टाइम। देन द रोड्स, बहुत अच्छे रोड्स हर जगह से कनेक्टेड थे। बहुत सारे कैनल्स बनाए गए थे। सिटीज एंड द पैलेसेस भी बहुत ही अच्छे अच्छे बने हुए थे। और इन सब चीजों पे लाइक चोला आर्ट बहुत ही आउटस्टैंडिंग आर्ट वी कैन से। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो था वो उनका जो आर्ट, जैसे ये नटराज की ये स्टेच्यू है, दैट वाज द ब्रोंज इमेज ऑफ लॉर्ड शिवा। यस,
So this is the outstanding, remarkable like art skill of the Chola period. So this is like in the brief, I think I have covered all part of the Chola period. Yes, if something is left, you can comment me in the comment section. कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है जिसको हम लोग देख लेते हैं और जिसके बारे में हमने भी बात कर लिया है। इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जिसको मैं फिर से लेके आऊंगी और आपको दे दूंगी। जैसे कि नेम द फाउंडर ऑफ द चोला डायनेस्टी। नाउ वी नो दैट विजय आलया and who built Brihadeshwar temple and where? So the temple is in Tanjore and built by whom? Raj Raja first. And who defeated Sri Vijay and why? So I told you why he defeated Sri Vijay and who defeated Rajendra Chola. Yes, and he defeated because he was creating the trouble for the traders. The gate of the temple is known as, that is Gopuram. The gateway of the temple was known as what? Gopuram. And which style of temple was made by the Cholas? So that is the Dravidian style. The temple made by them, or the South Indian temple, most of the temples are in the Dravidian style. Then who took the title of Gangai Kond and why? So he, like Rajendra Chola took the title of Gangai Kond because he defeated the king of Bengal, Mahipala, and he led the army. He crossed the Ganga river and went there and brought the Ganga water to his kingdom. That is why he has taken the title of Gangai Kond. Okay, and he kept like the capital also name he changed and he kept the name what is Gangai Kond Cholpuram. What is the Valanadu? So Valanadu was the like division of the states. It was divided into Valanadu and again it was divided into Nadu. Okay. Now Ur Sabha and Nagaram were the samitis or Sabha, we can say. So societies were there. Ur for the common people, Sabha for the Brahmin and Nagaram for the merchants. And then the donation to temple was known as, that is the Devdaya or Devdan इसको बोला जाता था. And what was the language of the Cholas? So that was Sanskrit and Tamil, we can say. So these languages were used. So these are some questions we have discussed here. Now, if you want more questions or if you have some problem in this chapter, you can comment in the comment box or whatever subject you want. I can bring the video for that. तब तक के लिए हरे कृष्ण।